देखिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखते हैं लास्ट टॉपिक पे। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन आपसे बोला जा रहा है अल्फा प्लस बीटा की पावर -1, बीटा प्लस गामा की पावर -1, गामा प्लस अल्फा की पावर -1, अल्फा प्लस बीटा की पावर -1, बीटा प्लस गामा की पावर -1, गामा प्लस अल्फा की पावर -1। ये आपसे बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू बताइए। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं हमें 2, 3, 4, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 5। देखिए पहली चीज हम रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं जो हम जानते हैं, अल्फा बीटा गामा अगर रूट है एक्स क्यूब प्लस 4x, तो बीच में एक्स स्क्वायर का टर्म भी आएगा ही, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, यानी ये आ जाता है। दूसरा दूसरा रिलेशन क्या चलता है हमारा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, यानी 4/1, एंड अल्फा बीटा गामा ये क्या आता है आपका -1 आ जाता है। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 4, अल्फा बीटा गामा क्या आता है -1। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि भाई ये 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा है, ये 1 अपॉन बीटा प्लस गामा है, 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा है। बच्चे यहाँ पर एलसीएम लेके चालू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा ट्रिकी सोचना चालू कीजिए। यहाँ पर एलसीएम लेके करोगे नो डाउट आंसर आएगा, मैं ये नहीं कहता कि आंसर नहीं आएगा, इन तीनों इक्वेशन को यूज करोगे तो आंसर आएगा। पर जब हम किसी चीज को छोटा कर सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस गामा, बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से माइनस अल्फा, और गामा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से माइनस बीटा। क्लियर है आपको। तो यस सर। कितना छोटा हो गया है अब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, अल्फा बीटा गामा एलसीएम आ रहा है माइनस कॉमन लेके, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके हमने एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 4, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा गामा कितना है -1, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 4 आपका आंसर आ गया। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, आप लोग थर्ड ऑप्शन आपका टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अल्फा इज अ रियल रूट if alpha is a real root of 2x cube minus 3x square plus 6x plus 6 equal to 0, 2x cube minus 3x square plus 6x plus 6 equal to 0, then find greatest integer alpha। कभी भी ये ब्रैकेट लगा हो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको सिंपल ब्रैकेट मानेंगे, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो साइड में ये लिखा जाएगा हमेशा कि ये जो ब्रैकेट है रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमेशा। ठीक है, तो देखिए अल्फा अगर इसका रियल रूट है, अल्फा रियल रूट है मतलब किसका रियल रूट है, 2x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 6 का आपका क्या है, रियल रूट है। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, वैसे तो इसके 3 रियल रूट भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा तो मुझे लगता है एक ही रियल रूट होगा, 3 नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, या तो रूट निकाल लो, लेकिन रूट निकालने में बहुत बड़ा झंझट है, बड़ी दिक्कत आती है। इसका आप एक सिंपल सा तरीका अपना सकते हैं, मैं ग्राफ का पैटर्न जानता हूं इसके, इस तरह से चलेगा। ठीक है, या फिर आपका ग्राफ इस तरह से चलता है, इसका दो ही तरीके होते हैं इसके ग्राफ के चलने के। ठीक है, अब ग्राफ का पैटर्न मुझे पता है तो जरा मैं इसका थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ कि मेरे को एक बात ये भी पता है कि जहां पर भी कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है भैया वही रूट होता है, ये भी हम जानते हैं। वो क्वाड्रेटिक के लिए ही नहीं किसी के लिए भी सही होता है,
जहां भी कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसका रूट होगा। अगर इसके बारे में देखूं मैं तो F0, जीरो पे कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो जीरो पर ये वैल्यू ले रहा है आपकी 6। ठीक है, अगर मैं 1 पे लूं तो 1 पे क्या वैल्यू ले रहा है पॉजिटिव, 1 पे 2 - 3 +6 + 6, तो 6 और 6 12 -1 यानी क्या ले रहा है 11 ले रहा है। ठीक है, जीरो पे लिए इसने 6 और 2 - 3 यानी इस पे कितनी वैल्यू ले ली 11, 1 पे वैल्यू ली 11, तो यानी इधर की तरफ ये ऊपर को जा रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू -1 पे निकालूं, जहां पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है मैं उस तरफ देखना चाह रहा हूँ, -1 पे निकालता हूँ तो -2 -3 -6 + 6, तो अब -1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चे बोलिए, -5 आ रही है। तो जो -1 है, -1 पर इसकी वैल्यू आ रही है -5, तो यानी कि -1 पे -5 आ रही है और जीरो पे प्लस आ रही है, इसका मतलब -1 से जीरो के बीच में ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर जीरो पे 6 आ रहा है और -1 पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए उसको एक्स एक्सिस से तो क्रॉस ओवर करना ही पड़ेगा ना, और जहां पर भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वही वैल्यू उसकी क्या होगी, रूट होगी। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया है। तो -1 से जीरो के बीच में अगर अल्फा आ रहा है, तो -1 से जीरो के बीच में कोई भी नंबर अगर आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है -1। -1। अरे क्लियर है सबको? यस। ठीक है, -1 से जीरो के बीच में कोई भी नंबर अगर आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है। मैंने ये देख लिया वैल्यू डिक्रीज कहाँ पे हो रही थी और कहाँ पर नेगेटिव में जा रही है, और जस्ट उसके बगल में पॉजिटिव में जा रही है, तो नेचुरल सी बात है जो रूट होगा उन दोनों नंबर्स के बीच में ही आएगा, क्योंकि उसको नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए एक्स एक्सिस को कट करना पड़ जाएगा, और जैसे ही वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो आपका रूट हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है तो क्वेश्चंस बोल सकते हैं, बताइए। एनीवन? क्वेश्चन है हमारा कि if alpha, beta, gamma are the roots of x cube plus 8 equal to 0, then find the equation whose roots are alpha square, beta square और गामा स्क्वायर। पहला ऑप्शन है भाई क्यूबिक की इक्वेशन आएगी, क्योंकि 3 रूट है तो क्यूबिक आनी चाहिए, x³ - 8 = 0। दूसरा है x³ - 16 = 0। तीसरा है x³ + 64 = 0। एंड फोर्थ है x³ - 64 = 0। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट है, तो देखिए अल्फा बीटा गामा रूट है, तो आपको वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर है। तो सबसे पहले अल्फा स्क्वायर को हमने x मान लिया, अल्फा क्या आ गया आपका √x, तो इस इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे हम लोग, x की जगह क्या पुट कर देंगे √x, यही चीज मैंने सिखाई है। तो इस इक्वेशन में x की जगह √x पुट किया तो √x का क्यूब + 8 = 0। अब देखिए √x कितना होता है अगर हम बात करते हैं, तो ये x की पावर 1/2 पावर 3, तो यहाँ पर हो गया x की पावर 3/2 + 8 = 0, x की पावर 3/2 = -8। अब देखिए हमें क्यूबिक इक्वेशन चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन कब आएगी, जब ये क्यूब ही रहेगा, 3/2 नहीं रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने का रीजन क्या रहा मेरा, क्योंकि मुझे 3/2 पावर से 2 हटाना है, तो 2 जब हटेगा जब मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो x³ = 64, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x³ - 64 = 0। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन। देखिए रूल क्या होता है, मैं एक बार रूल लिखा दे रहा हूँ आपको।
तो दो पॉसिबिलिटीज, दो रूल नियम है इसके। द मैक्सिमम नंबर ऑफ, एस का 8 है। हाँ, द मैक्सिमम number of positive real roots of polynomial equation fx equal to 0 is the number of changes of sign in fx, is the number of changes of sign in fx। दूसरा क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स of fx equal to 0 is the number of changes of sign in f minus x। ठीक है, नोट करिए, मैं समझा देता हूँ फिर क्या कह रहा है ये रूल। देखिए इसमें क्वेश्चंस अगर मैं कराता हूँ आपको, जैसे प्रॉब्लम है आपका, जैसे इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 16x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें आपको बताना है कितने मैक्सिमम बताता है, ये एग्जैक्ट नहीं बताता मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट होंगे और कितने मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट होंगे। तो देखिए एफ क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 16x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आप अगर पॉजिटिव रियल रूट की बात करें, यानी अगर पॉजिटिव रियल रूट की बात करें, मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट की, तो देखिए एफ में कितने साइन चेंज हो रहे हैं। अगर आप देखिए एफ आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 16x प्लस 8। तो यहाँ पर देखिए पहले पे प्लस है, दूसरे पे भी प्लस है, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर प्लस से माइनस हुआ, एक चेंज हुआ। फिर माइनस से प्लस हुआ, दो चेंज हुए। तो यानी कि टोटल चेंजेस कितने हुए, दो चेंजेस हुए। तो मैक्सिमम दो पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? Yes. ठीक है, मैक्सिमम टू पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं आपके। ज्यादा से ज्यादा दो पॉजिटिव रियल रूट होंगे। ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है एक भी नहीं हो सकता, मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट, तो देखिए उसके लिए एफ एक्स जो दे रखा है आपको, एफ माइनस एक्स निकालना पड़ता है। तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 16 इंटू माइनस एक्स प्लस 8। तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 16x प्लस 8। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 16x प्लस 8। तो देखिए यहाँ पर चेंजेस देखते हैं। पहला माइनस है, दूसरा प्लस, एक चेंज हुआ। फिर प्लस से प्लस कोई चेंज नहीं हुआ, फिर प्लस से प्लस कोई चेंज नहीं हुआ, तो एक ही चेंज हुआ। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वन नेगेटिव रियल रूट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. चलिए